आपके भाग्य के इन्होंने बदला है। मैं जरा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। ये लालू नीतीश जी ने बिहार के नौजवानों का भला किया है, बिहार के किसानों का भला किया है, बिहार की माता बहनों का भला किया है, बिहार के गांव का भला किया है, बिहार के गरीबों का भला किया है, दलित महादलित का भला किया है, पिछड़े अति पिछड़ों का भला किया है। भाइयों बहनों, 25 साल आप वोट देते रहे हैं, बदले में बिहार का भला होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और अगर उन्होंने नहीं किया है तो इस चुनाव में उनको सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जमकर के सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिहार को बर्बाद करने वालों को चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बुरी तरह पराजित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, जब तक आप सार्वजनिक जीवन में से भ्रष्टाचार, अपराध, भाई भतीजावाद, ये बुराइयों को नहीं मिटाएंगे, अच्छाइयों को आना मुश्किल होगा। और इसलिए इस चुनाव में बुराइयों को से बिहार को मुक्त दिलाने का ये चुनाव है मेरे भाइयों बहनों। इस चुनाव में विकास के मुद्दे की चर्चा करने के लिए न लालू जी तैयार है, न नीतीश जी तैयार है। लेकिन मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं। खैर, बिहार में तो उनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन जरा देश के लोगों को पता चले कि कांग्रेस पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही है। न अखबार में उनका नाम है, न टीवी पे उनका नाम है। 40 सीटें तो वैसे की वैसी एनडीए को उन्होंने दे दी है। 40 सीटें तो मैदान में ही कोई नहीं है। लेकिन मैडम सोनिया जी, आप जरा ये तो बताओ, आपने बिहार में 35 साल राज किया, 35 साल कांग्रेस ने राज किया है बिहार में। ये बिहार को बर्बादी के लिए आप जिम्मेवार है कि नहीं है? क्या बिहार की जनता को आपके कामों का जवाब दोगे कि नहीं दोगे? लेकिन वो भी यहां आते हैं, अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे हैं, मोदी का हिसाब मांग रहे हैं। अरे ये चुनाव बिहार का है, बिहार की सरकारों ने अपने काम का हिसाब देने का वक्त है। और अगर हिसाब नहीं दोगे तो ये नौजवान अब बिहार की राजनीति से आपको हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगा, ये मैं साफ देख रहा हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो मेरी सीधी सीधी समझ है, अगर इस देश का हमें भला करना है तो हिंदुस्तान के सभी इलाकों का भला होना चाहिए, सभी समाजों का भला होना चाहिए, शहर का भी भला होना चाहिए, गांव का भी भला होना चाहिए। हम सिर्फ हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, गोवा आगे बढ़ जाए, महाराष्ट्र आगे बढ़ जाए, गुजरात आगे बढ़ जाए, राजस्थान आगे बढ़ जाए, हरियाणा आगे बढ़ जाए, पंजाब आगे बढ़ जाए, तो देश पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सकता है।
देश तो तब आगे बढ़ेगा, देश तो तब आगे बढ़ेगा जब हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर आगे बढ़ेगा, साथ साथ हिंदुस्तान का पूर्वी छोर भी आगे बढ़ना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, बिहार आगे बढ़ना चाहिए, पश्चिम बंगाल आगे बढ़ना चाहिए, आसाम आगे बढ़ना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ना चाहिए, उड़ीसा आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हमारा भारत देश ये इलाका पिछड़ा रह गया तो हिंदुस्तान जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाएगा। और इसलिए मेरा इरादा है कि पूरे पूर्वी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना। हिंदुस्तान में अगर दूसरी हरित क्रांति लानी है तो बिहार से ही आ सकती है। पहली हरित क्रांति पंजाब हरियाणा से आई, दूसरी हरित क्रांति बिहार से आएगी। बिहार के पास भरपूर पानी है, बिहार के पास उपजाऊ जमीन है, बिहार का किसान मेहनतकश भी है, बुद्धिमान भी है। वे अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। आप देखिए, पंजाब में सिर्फ 5 नदियां हैं, 5, लेकिन पंजाब उन 5 नदियों का उपयोग करके कहां से कहां किसानों ने पहुंचा दिया। बिहार के पास जहां देखो वहां नदियां हैं। हमारे बक्सर में क्या पानी की कमी है क्या? लेकिन खेतों में पानी पहुंचता है क्या? हमारी नहरों में पानी है क्या? कौन जिम्मेवार इसके लिए? अरे मनरेगा के इतने पैसे आते हैं, भारत सरकार से आते हैं। आप मनरेगा में यहां की नहरों की सफाई करवा देते, अरे तो भी पानी किसान के खेत में पहुंच जाता और मेरा किसान मिट्टी में से सोना पैदा करके देश का पेट भर देता। लेकिन नहीं किया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यह ऐसा इलाका है जो कभी देश का पेट भरने का ताकत रखता था। आज वहां का किसान अपने बेटे को कहीं नौकरी के लिए चले जाने के लिए उसको समझा रहा है। बूढ़ा मां बाप कहता है, बेटा तुम कहीं जाओ, हम तो बुढ़ापे में गुजारा कर लेंगे। ये स्थिति मुझे बदलनी है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव विकास के लिए चुनाव होना चाहिए। कौन विकास करेगा उनको स्वीकार करना चाहिए और विकास के मुद्दे पर बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। हमने 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। 1,25,000 करोड़ रुपया ये सामान्य नहीं होता है भाइयों। और पुराने कागज पर लिखे हुए पैसे, लेकिन दिए नहीं थे। ऐसे दूसरे 40,000 करोड़ कुल मिला के हो गया 1,65,000 करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, बिहार में 1,65,000 करोड़ रुपया आएगा। बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिहार का जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिहार के जीवन में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? आप मुझे बताइए, ये 21वीं सदी में बिहार के लोगों को बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए भैया? बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आज बिजली मिलती है क्या? बिजली मिलती है क्या? और नीतीश बाबू कहते हैं हम यहां के युवक युवतियों को कंप्यूटर देंगे। कंप्यूटर, ये बिना बिजली को कंप्यूटर क्या करेगा? जरा ये तो समझाओ लालू जी। और नीतीश बाबू, आप जो कंप्यूटर देने की बातें करते हो,
बिहार के नौजवानों को पूरी तरह पता है कि आपके कंप्यूटर में तो लालू वायरस लगा हुआ है, लालू वायरस। आपके कंप्यूटर में लालू वायरस चिपका हुआ है और वो लालू वायरस के कारण जंगल राज, अपराध, महिलाओं का उत्पीड़न, अपहरण, यही उसमें से निकल रहा है और इसलिए ये लालू वायरस वाला कंप्यूटर बिहार के नौजवानों को नहीं चाहिए, बिहार को जंगल राज नहीं चाहिए, बिहार को अपराधीकरण नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, ये बिहार का चुनाव 1,65,000 करोड़ का पैकेज और उसमें भी हमारे बक्सर की सबसे बड़ी चिंता, इसको हमने 1,65,000 करोड़ के पैकेज में बहुत तो और काम है लेकिन विशेष महत्व दिया है। नेशनल हाईवे 84 बक्सर भोजपुर 48 किलोमीटर सेक्शन 4 लेन करने का करीब 600 करोड़ रुपया देने का निर्णय कर लिया है। न्यू एनएचडब्ल्यू कनेक्टिविटी के लिए 65 किलोमीटर बक्सर से चौसा, रामगढ़ से मोहनिया करीब करीब 1,000 करोड़ रुपया लगाने का निर्णय किया है। भाइयों बहनों, मैंने कहा बिजली चाहिए बिहार को, 1,65,000 करोड़ के पैकेज में 1,000 करोड़ रुपयों की लागत से 1,300 मेगावाट का बिजली का कारखाना लगाने का हमने संकल्प किया है। मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये विकास करने का हमारा रास्ता है, उनका रास्ता है मोदी को बदनाम करो। हमारा रास्ता है बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। निर्णय आपको करना है, फैसला आपको करना है। मेरे भाइयों बहनों, मैं जरा ये महास्वार्थ बंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं, अब इनकी स्थिति क्या है? जब उनका लोकतंत्र में से भरोसा उठ गया, जब जनता में से भरोसा उठ गया, ये चारों तरफ इतनी जबरदस्त रैलियां देख रहे हैं, पहले और दूसरे चरण में ये महास्वार्थ बंधन को लोगों ने साफ कर दिया मतदान करके, तो वे परेशान हो गए हैं। एक तरफ विकास की चर्चा हो रही है और वे विकास के उनके पास मुद्दे नहीं है, दिल्ली सरकार के खिलाफ कुछ कहने को नहीं है, हमारी इन तीनों पार्टियों के खिलाफ कुछ कहने के लिए नहीं है,